हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं आप सब? मैं सौरभ आपके अपने यूट्यूब चैनल में सब में आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पता है जैसे कि आज आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इससे पहले आप मुझे ये बताएं कि इससे पहले मैं एवरेज कराया था, तो एवरेज में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? और किसी को भी एवरेज से रिलेटेड किसी भी वीडियो में या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना के डाल दूँगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे कल पूछा था कि मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूँ, बट एक दो बच्चों ने बोला कि चैप्टर स्टार्ट करो, ये वाला वो वाला, तो अभी मैं बताऊँगा कौन सा स्टार्ट करूँगा मैं। और इससे पहले आपने आपका जिन जिन का बहुत से बच्चे ऐसे होंगे मुझे बताएंगे जिनका भी पीछे वाला एवरेज कंप्लीट ही नहीं हुआ हुआ, ठीक है। सबसे पहले उसे कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। इसलिए मैं इतना जल्दी नहीं करा रहा अभी, इसमें टेंशन मत लीजिए। आप पहले बार पीछे आपको आपके पास आज का दिन और है, ठीक है। अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है एवरेज को तो उसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। और उससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो उससे पूछ लीजिएगा। मैं इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक नई उत्साह और नई उमंग के साथ। आप सब तैयार हो? ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, बट अब देखो मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपने देख लिया वो वैसे तो थंबनेल में, नंबर सिस्टम। हिंदी में क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली। ये बोलते हैं ना। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब बताओ। और आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है कि आपका अभी पीछे वाला कंप्लीट नहीं हुआ है। हम इस चैप्टर को कैसे करेंगे जल्दी से, आप टेंशन मत लीजिए। आप पहले पीछे वाला कंप्लीट कीजिए। आज मैं इसमें लगभग लगभग आज मैं कराऊंगा, इसमें जो स्टार्टिंग कराऊंगा इसकी। आज से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह नहीं लगा रहा मैं, ठीक है। तो देखो नंबर सिस्टम होता क्या है ये बताओ पहले मुझे, पता है किसी को? उसका मतलब है संख्या प्रणाली, ठीक है। हिंदी में से क्या बोलते हैं? संख्या प्रणाली, ठीक है। बट ये होता क्या है ये बताओ मुझे। नंबर सिस्टम के बारे में एक एक आप आपने आपने जब अपनी बुक्स वगैरह में या कहीं से भी पढ़ा होगा तो आपने एक डेफिनेशन के तौर पर पढ़ रखा होगा नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आपने देखा होगा, नहीं आपने पढ़ा भी तो होगा, कैसे पढ़ा होगा आपने देखा होगा। नंबर सिस्टम स्टार्ट, क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ये करो वो करो। ऐसा नहीं होता नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो, अगर ऐसे मान लो कि इसमें लगो कहीं एक नहीं कहीं इसमें सिस्टम आते हैं। जैसे कि मान लो आपका बाइनरी सिस्टम हो गया, और ऐसे मान लो आपका हो गया बाइनरी हेक्सा, ऑक्टा ऑक्टा, ऐसे करके काफ़ी और डेसिमल काफ़ी सिस्टम आते हैं। बट हम जो नॉर्मल तौर पर हम जो फॉलो करते हैं वो सिस्टम का नाम है डेसिमल सिस्टम को ज़्यादातर फॉलो करते हैं। आइए आप सबको पता है कि नहीं पता है? डेसिमल सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करते हैं हम, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब मैं यहाँ डालता हूँ। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स के बारे में। अगर मैं उन सबको पढ़ाने बैठ गया जो जितने सिस्टम है, तो वो आपके एक तो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्लस वो आपके लिए यूज में नहीं है, क्योंकि आपको वो क्वेश्चन वगैरह आपको उससे मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। तो आपको जो पढ़ना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बताओ नंबर कितने टाइप के होते हैं ये बताओ। आपने कितने कितने तरह के नंबर पढ़ रखे हैं? नंबर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं बताओ? बताओ कौन कौन से नंबर होते हैं? एक होता है आपका रियल नंबर, जिसे आप क्या बोलते हो? वास्तविक संख्या।
और एक होता है आपका इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जैसे आप क्या बोलते हो, काल्पनिक संख्या। इतना सबको पता होगा कि नहीं? नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम वैसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब एक बताओ मुझे, जो जो रियल नंबर है उनके बारे में आप क्या जानते हो, और इमेजिनरी नंबर है उनके बारे में आप क्या जानते हो, बताइए। रियल नंबर क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं? नॉर्मली आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पेन और कॉपी अभी थोड़ी देर के लिए आप पेन और कॉपी साइड में रख दीजिए, बस सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसे समझिए। ठीक है, तो देखो, आपने नंबर लाइन का नाम सुना है? नंबर लाइन का नाम सुना है? नहीं सुना तो कोई बात नहीं, और सुना है तो अच्छी बात है। तो देखो, माइनस के इनफाइनाइट से लेके प्लस के इनफाइनाइट तक जितने नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बीच में जीरो भी आता है। ठीक है, तो आपने नंबर लाइन की प्रॉपर्टीज ही पढ़ी होंगी, थोड़ी बहुत तो पढ़ी होंगी। जैसे कि मान लो नंबर डायल में क्या होता है, अगर इस तरफ से आप इस तरफ जाते हो, यानी कहाँ से, लेफ्ट से लेके राइट की तरफ जाते हो, तो क्या होता है, नंबर बढ़ते हैं ना, क्योंकि इस तरफ देखो यहाँ पे होंगे माइनस के वन, यहाँ होंगे प्लस के वन। ठीक है, बढ़ेंगे ना, और यहाँ से और छोटे छोटे होते आएंगे। ठीक है, उस तो यहाँ से आगे आएंगे तो बढ़ेंगे, नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और देखो नंबर लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर लाइन की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो राइट साइड वाली यही है और जो लेफ्ट साइड वाले, तो राइट साइड वाले बड़े होते हैं हमेशा, लेफ्ट साइड वाले होते होंगे कि नहीं, क्योंकि ये माइनस में है वो प्लस में। अब इससे आगे मैं मान लो 2 कर दूँ, तो यहाँ पे भी तो -2 होगा, तो जो छोटा होगा ये बड़ा होगा ना। ठीक है, तो ये नंबर लाइन की बेसिक प्रॉपर्टी थी। ठीक है, और इधर देखो, काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, जैसे -1, इसे हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, इससे, जो मतलब एक तरह से आप उसका वो ऐसे मतलब जो करनी में तो ये संख्या, हिंदी में करनी तो बोलते हैं रूट। अब बताओ, अगर मैंने -1 का रूट लूँगा तो इसे सॉल्व कर सकते हो आप? नहीं कर सकते ना। तो ये सब संख्याएं किस में आती हैं, हमारी काल्पनिक संख्याओं में। ठीक है, एक आयोटा नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जो काल्पनिक संख्याओं की मतलब बताया था कि काल्पनिक नंबर है। ठीक है, इसके बारे में इसके बारे में देखो कैसे है जी, ये मैं बता देता हूँ आपको। चलो इसके बारे में मैं ऐसा कर दूँगा डिटेल में, अभी यहाँ पे जगह कम है, इसके बारे में आगे बताऊँगा। ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पहले आप इधर इधर देखिए, ये समझ में आया? ठीक है, आया कि नहीं? तो देखो, अब आपको पता चल गया रियल नंबर कौन कौन से होते हैं, पता चल गया। अब देखो, ये जो नंबर लाइन है ना, जो नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन को, इस नंबर लाइन का ये जो हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं, नॉर्मली एग्ज़ाम्स, जैसे कि एसएससी, बैंक, सीडीएस, और मतलब यूपीटीसी, जितने भी मतलब नॉर्मली जिस सारे एग्ज़ाम होते हैं जिनमें मैथ आता है, उसमें इससे क्वेश्चन एक दो कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेता है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा उठाता है कैट में। ठीक है, तो ये नंबर लाइन से रिलेटेड ज़्यादातर हमसे पूछता नहीं है। ठीक है, बट अब हमें आगे पढ़ना क्या है, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया। अब बताओ, रियल नंबर भी तो दो प्रकार के होते हैं, रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, और इसे मैं आगे बताऊँगा क्या चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, लगो ये भी नहीं है, ये कभी कभार रेलवे एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा बाद में। बट जो मेन जो हमारे सिलेबस का पार्ट है वो कौन सा है, रियल नंबर्स का हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर लिखता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि नीचे जगह कम है थोड़ी सी। ठीक है, अब देखो, आप बस लास्ट तक बने रहना, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी, आप कुछ भी एक एक क्वेश्चन लगाओगे अपने आप। अब देखो, अब वो बताया नंबर दो प्रकार के होते हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। ठीक है, अब बताओ, रियल नंबर भी कितने प्रकार के होते हैं, रियल नंबर भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से बताओ, बताओ कौन कौन से होते हैं? रियल में वास्तविक संख्या है, ये तो सबको पता है ना, तो लिख लेना। ठीक है, इमेजिनरी हमारे सिलेबस का इतना पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर, उसके बारे में बस पता करना है कि ये होता कौन सा नंबर है। रेशनल नंबर होता है
और दूसरा कौन सा होता है, इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, दो दो प्रकार के नंबर हो गए। इन्हें इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं परमेय संख्याएं, और इसे क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्याएं। ठीक है, अब देखो, ये सिर्फ परमेय संख्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्याएं। इतना क्लियर। ये किसके पार्ट होते हैं, रियल नंबर के पार्ट होते हैं। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है, लगभग लगभग 95% से ज़्यादा क्वेश्चन किस किस पे बनाता है, इस पे ही बनाता है। ठीक है, ये रियल नंबर, रेशनल नंबर, और फिर 5% जो नॉर्मल क्वेश्चन, मतलब कहने वाले लोग हैं रियल नंबर पे ज़्यादा क्वेश्चन बनाता है वो। ठीक है, तो अब देखो, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये होता क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है होता क्या है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डलवाऊँ रेशनल नंबर, तो आप सब हेडिंग डाल लो रेशनल नंबर। ये सब इतना नोट कर लिया होगा आपने। एक तो चार्ट सा बनाते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, इसलिए मैं छोटा सा, इसलिए मैं साफ कर देता हूँ, बट आप चार्ट बना देना। कैसे बनाओगे, नंबर्स के टाइप के होते हैं, दो टाइप के, रियल और इमेजिनरी। ठीक है, ये लिख लिया। उसके बाद रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं, रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अब इनके बारे में पढ़ेंगे हम अच्छे से। ठीक है, मैं रियल नंबर की दो पार्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रेशनल, और यहाँ लिख देता हूँ इरेशनल। ठीक है, अब देखो रेशनल नंबर कितने कहते हैं, ये बताओ, बताओ। रेशनल यानी पर में, दो हिंदी में लिख देता हूँ, पर में संख्या है। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, अपर में संख्या है। अब मुझे ये बताओ रेशनल नंबर कितने बोलते कि नहीं। अब आप ज़्यादातर आप बोलोगे, ज़्यादातर आप में से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ क्यू इज नॉट इज इक्वल टू जीरो होता है, वो सब क्या होते हैं, वो सब रेशनल नंबर होते हैं। आप यही तो बोलोगे, यही तो बोलोगे, मतलब जिन्हें पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, वो रेशनल नंबर होते हैं। अगर आपको किसी को ये भी नहीं पता ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ फॉर्म है, तो देखो, और जहाँ बताओ जो पी भी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होती है, और क्यू भी इंटीजर यानी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, तब उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो यानी यहाँ पे पूर्णांक लिख देता हूँ, यानी पी भी एक पूर्णांक है, और ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है कि नहीं, इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर, ये भी इंटीजर। और क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यू जीरो के इक्वल होगा तो ये कहता हूँ, ऐसे ये तो इंटीजर हो गया। अगर ये जीरो के इक्वल होगा, ये जीरो रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, अनंत बन जाएगा, बताओ, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो बताओ, इसको हम आज तक खोज नहीं पाएंगे कि ये कहाँ तक होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो इसलिए ये किस में नहीं आता, परमेय संख्या में नहीं आता, क्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ लिख दूँ 3/5, 3/7, 4/5, कितने भी लिख दूँ, तो ये पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। ठीक है, इंटीजर है सब। तो ये सब क्या होंगे, ये सब जितने भी, मतलब आप ये बोल सकते हो, जितने फ्रैक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, इतना समझ में आया कि वो जितने फ्रैक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और सुनो, रेशनल नंबर की ये तो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एक प्रॉपर्टी आपको ये पता है। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी देखो इसकी। नंबर एक क्या हो गया, नंबर एक हो गया कि जो मतलब पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा है, जहाँ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पी क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक, और क्यू भी क्या होना चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, और आप एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि जितनी भी भिन्न है वो सब क्या होती हैं, रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, इतना लिख लिया। अब बताओ इसकी दूसरी प्रॉपर्टी दो, बताओ इसकी, चलो पहले से नोट करो, फिर उसके बाद उसकी दूसरी प्रॉपर्टी लगाऊंगा, इसके आगे लगा दूंगा, करो नोट। ठीक है, तो देखो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, चलो इसे लिखा ही रहने देता हूँ, क्योंकि आप फिर भूल जाओगे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रैक्शन,
यानी नंबर पहली प्रॉपर्टी एक तरह से यही तो है कि भिन्न जितनी भी है वो सब क्या होंगी, यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रैक्शन, इसके आगे लिख देता हूँ फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, जितनी भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, रेशनल नंबर होंगी। ठीक है, अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है कि टर्मिनेट हो जाता है। ये क्या होता है, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं वो नंबर क्या होते हैं, वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेट का मतलब क्या है, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना या अंत हो जाना। कैसे समझाता हूँ अभी, जैसे कि मान लो कोई संख्या ले लो जिसमें आप भाग देते हो तो वो भाग पूरा पूरा चला जाना चाहिए। जैसे कि मान लो मैं लेता हूँ 4/5, ठीक है ले लिया। अब 4 का भाग हम 5 में देंगे तो तब कितनी बच जाएगा, 0.8 बच जाएगा कि नहीं, जाएगा कि नहीं। अब बताओ इसके आगे कोई कोई अब कोई बताओ, ये पूरा पूरा भाग चला गया कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा हो तो बताओ, यहाँ लिख देता हूँ इसके आगे। इसका एग्जाम्पल देखो, मैं लिख दूँ 4/5। अब बताओ 5 का भाग हम 4 में देंगे तो 0.8 यही तो आएगा, आएगा कि नहीं। अब मुझे पता है 0.8, इसके बाद कुछ आया नहीं, मतलब इसके बाद कोई संख्या नहीं आई है, टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इसके आगे ख़त्म हो गया, पूरा पूरा चला गया कि नहीं, चला गया कि नहीं। तो बताओ जो जो पूरा चला गया इसके आगे कोई संख्या आई नहीं, मतलब 0.8 के बाद या 3, 4, 5 कुछ कुछ भी नहीं आना है, क्योंकि पूरा पूरा चला गया ना, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं, ऐसे नंबर भी ऐसे 0.8 लगाओ तो ये भी क्या होंगे, ये भी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी इसकी देखो, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेट होंगे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ले सकते हो ख़त्म नहीं होंगे। ख़त्म नहीं होंगे, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, नंबर तो ख़त्म नहीं होंगे। ऐसे मान लो इसके बाद कोई भी नंबर आ गया, ऐसे मान लो ये तो ऊपर वाले का एग्जाम्पल है ना इसका। अब मैं इसका इसका एग्जाम्पल, चलो मैं ऐसा करता हूँ इसे थोड़ा, चलो इसके नीचे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ सामने, दिखाई दे रहा है। आप ये लिख लो नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और बट रिपीटिंग लिख लो यहाँ पे, रिपीटिंग और रिपीटिंग, यहाँ क्वेश्चन लिख लो रिपीटिंग। इसका बहुत बड़ा मतलब है, यानी रिपीटिंग का मतलब क्या है, पुनरावृत्ति। हिंदी में क्या बोलते हैं रिपीटिंग को, पुनरावृत्ति। मतलब इसकी 3 प्रॉपर्टी लगाई मैंने। नंबर 1, पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखा हो, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ पी क्या हो एक पूर्णांक हो, क्यू भी एक पूर्णांक हो, तो वो क्या होती है, एन जितनी फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, रेशनल नंबर होती है। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी लगाई है मैंने कि टर्मिनेट हो जाते हैं नंबर, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं, देखो ऐसे ही 0.8 इससे आगे भाग नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा ना, तो वो भी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी इसकी नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये खत्म नहीं होंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, बट किस किस तरह से, रिपीट हो के, जो नंबर रिपीट हो के आगे बढ़ते जाएंगे वो क्या होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 1, 2, तो देखो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ गया, अब मैं लिख दिया यहाँ 3, अब यहाँ से फिर रिपीट हो गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, डेट 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 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो बताओ ये नंबर देखो आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी ख़त्म नहीं हो रहे ना, और रिपीट भी हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना, तो ये नंबर कौन से हो गए, ये नंबर हो गए क्या, ये नंबर हो गए रेशनल नंबर। ठीक है, इसकी तीनों प्रॉपर्टी अच्छे समझ में आएगी नहीं। अब देखो, अब इरेशनल नंबर देख लो, इरेशनल नंबर तो आपको पता है, देखो जो नंबर इसमें भी इसकी भी एक प्रॉपर्टी है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, बट क्या कैसे होते हैं, इसकी ये वाली प्रॉपर्टी और इसकी ये वाली प्रॉपर्टी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं इसकी और ये वाली ज़्यादा पहले लिखा देता हूँ। तो देखो ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म नहीं होते। इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जो खत्म, ठीक है, बट लेकिन क्या होते हैं साथ में,
यहाँ पे क्या हो रही थी, रिपीट हो रही थी, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग होती हैं, यानी रिपीट नहीं होती, नॉन रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति नहीं होती नंबरों की। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आगे बढ़ते जा रहे हैं, पर आपने देखा ये कभी भी ये मतलब रिपीट नहीं हो रहे नंबर, 9 2 1 कुछ भी आ जाए उसमें मतलब नहीं है। देखो आगे बढ़ते आ रहे हैं, आगे बढ़ते आ रहे हैं, पर इसकी किसी की पुनरावृत्ति यानी रिपीट नहीं हो रही, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। अब इसमें देखो, इसमें और इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है आपको। इसमें क्या होता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीटिंग होते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं बट रिपीट नहीं करते, तो वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर को देखो, देखो जैसे हमारा अंडर 2, और इसके एग्जांपल लिख लो, अंडर 2 हमारा इरेशनल नंबर है, अंडर 3 हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, और देखो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती। ठीक है, ये तो आपको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक नॉर्मली वो दे दिया जाता है, नहीं पाई की वैल्यू बहुत रिपीट नहीं होती, मतलब जो रिपीट नहीं होती वो आगे बढ़ती जाती है। आप कभी इसे सॉल्व करके देखना, आपको पाई के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। ये पाई के बारे में बहुत बड़ा चैप्टर है, आपने किसी ने पढ़ा होगा कि नहीं पता नहीं, बट पाई के बारे में डिटेल्स में पढ़ने में बहुत कभी टाइम लगेगा, क्योंकि पाई पाई की बहुत प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, अब इतना समझ में आएगा, इसे नोट करो पहले, समझ में आया कि नहीं। देखो अब मैं दोबारा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो रेशनल नंबर कितने कहते हैं, रेशनल नंबर वो संख्या होती हैं जिनकी, देखो ये मैंने ये लिखा है इसलिए क्योंकि आपको समझ, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ से पूछता है, रेशनल नंबर से, इसलिए मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखो वो नंबर जो PYQ की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 के बराबर नहीं होता, वो क्या होती हैं, मतलब एक तरह से Q 0 के बराबर नहीं तो उसे फ्रैक्शन भी बोलते हैं ना, ये फ्रैक्शन ही, इसे फ्रैक्शन भी बोलेंगे ना, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी फ्रैक्शन होती हैं वो सब क्या होती हैं, परमे नंबर होती हैं, यानी परमे संख्या होती हैं या रेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, नंबर 2 प्रॉपर्टी, टर्मिनेट हो जाते हैं नंबर, मतलब ऐसे आप किसी में भाग दोगे तो मान लो इसके बाद ऐसे आपसे ये भी तो पूछ सकता है 0.8 कौन सी संख्या है, या 0.1 कौन सी संख्या है, बन गया कोई रिपीट नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं बढ़ रहा, ना आगे बढ़ रहा, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो देखो टर्मिनेट में तो खत्म हो जाना, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया, तो इससे आगे भाग नहीं जा रहा, तो ये भी कौन सा नंबर होता है, रेशनल नंबर। तीसरा कौन सा होता है, ये टर्मिनेट नहीं होते, मतलब आगे आगे बढ़ते जाते हैं बट रिपीट होनी चाहिए, तो वो कौन से नंबर हो गए, परमे। और जो टर्मिनेट होते जाते हैं और आगे मतलब रिपीट नहीं होते, तो वो कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो इससे एक एक इसकी डेफिनेशन और निकलती है। देखो यहाँ पे आपने देखा होगा ये नंबर शांत हो गया, इससे आगे बढ़ नहीं रहा है ना नंबर, ये नहीं बढ़ रहा है ना। देखो 0.8 के बाद इससे आगे भाग नहीं आ रहा है, तो इस नंबर को दूसरा नाम भी है, इस नंबर को शांत शांत संख्या भी बोलते हैं, यानी शांत नंबर, ये शांत हो गया, और इसे क्या बोलते हैं, अशांत, क्योंकि ये आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, इसके दूसरे नाम है इसलिए लिखा दिया। और इस नंबर को रिकरिंग नंबर बोलते हैं, इस नंबर को इस रिकरिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, नॉन रिकरिंग नंबर, इसे नोट कीजिए अब जल्दी से। करो नोट जल्दी। चलो ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूँ, क्योंकि जिन बच्चों का अभी पीछे वाला कवर नहीं हो पाया वो कवर कर लें आसानी से, और फिर हमारे साथ आगे बढ़ें इसमें। ठीक है, इसलिए मैं आज इसकी बेसिक थोड़ा बहुत बता दिया इसके बारे में, कल इसके हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।